पूरे स्कूल के 9 करोड़ लड़के जिस ठंडी मिजाज वाली स्कूल की खूबसूरत लड़की को पसंद करते हैं, तुम्हें उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि तुम्हें उससे थोड़ा सा नफरत भी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते हो उसका ठंडा व्यवहार सब नकली है। 8 साल की उम्र में उसने तुम्हें गली में रोक लिया, दीवार पर दबाकर तुमसे तुम्हारी लॉलीपॉप छीन ली, तुम्हारे सामने ही उसे अपने मुंह में डाल लिया और हंसते हुए तुम्हारे गोरे मुलायम गाल को पकड़कर कहा, शाओ पिंगान, माँ बाप से शिकायत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर तुमने अपनी आंखों से देखा कि उसने अपने बैग से एक लाल ईंट निकाली, हाथ उठाकर एक थप्पड़ मारा और उसे जोर से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 10 साल की उम्र में उसने फिर तुम्हें दीवार के कोने में धकेलकर एक किस कर लिया। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं और वो और भी खुश लग रही थीं। शाओ पिंगान, अभी मैंने तुम्हारे साथ वो किया है जो बड़े लोग करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं फिर भी तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के समय वो अब भी मुस्कुराते हुए तुम्हें घूर रही थीं। तुम्हें मेरे साथ ही उसी मिडिल स्कूल में जाना होगा, नहीं तो मैं फिर भी तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। इस तरह तुम आखिरकार हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई, लेकिन इस समय वो तीसरी साल खत्म करके चौथी साल में जाने वाली थी। हर बार छुट्टियों में घर आकर वो तुम्हें तंग करने का मौका ढूंढती थी, लेकिन कभी भी तुम्हें ये नहीं बताती थी कि वो किस यूनिवर्सिटी में है। उससे बचने के लिए तुमने जानबूझकर घर से बहुत दूर जियांगजो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन तुमने कभी नहीं सोचा था कि लेंग छिंगचियो भी जियांगजो यूनिवर्सिटी में है। ओरिएंटेशन समारोह में लेंग छिंगचियो छात्र प्रतिनिधि के रूप में मंच पर खड़ी होकर भाषण दे रही थी। हजारों नए छात्र मैदान में बैठे हुए थे और हर कोई उसे देखकर स्तब्ध था। वो सफेद लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी हाइट 17.25 मीटर से ज्यादा थी और उसका स्वभाव ठंडा था, लेकिन उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। उसकी हर हरकत में एक प्राकृतिक अपनापन था। जो भी उसे देखता उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन तुम मंच पर खड़े उसे देखकर और भी ज्यादा कांप रही थी। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये लड़की जान जाए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आ गया हूं, नहीं तो वो मुझे इतना परेशान करेगी कि मैं टूट जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने बाहर कमरा किराए पर ले लिया है। क्लास के अलावा मैं ही स्कूल आऊंगा, इस तरह वो मुझे शायद नहीं ढूंढ पाएगी। तुम मन ही मन ये सब सोच रहे थे और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि कहीं मंच पर खड़ी लेंग छिंगचियो की नजर तुम पर न पड़ जाए। किसी तरह समारोह खत्म हुआ। तुम तुरंत मुड़कर स्कूल से बाहर भाग गए और तुरंत एजेंट से संपर्क करके किराए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का समय तय किया। तुम अब महसूस कर रहे हो कि स्कूल में 1 मिनट ज्यादा रहना 1 मिनट ज्यादा खतरे जैसा है। चाहे पुल के नीचे रहना पड़े या सड़क के किनारे, भी उस महिला शैतान लेंग छिंगचियो द्वारा पकड़े जाने से बेहतर है। आधे घंटे बाद एजेंट तुम्हें उस पसंद किए हुए घर को दिखाने ले गया। छोटा बंगला बहुत सुंदर और काफी बड़ा था, लेकिन किराया सिर्फ हर महीने 1000 था। तुम्हें उसी समय लगा कि तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिल गया है। तुम अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए। मैंने पहले ही मकान मालिक से संपर्क कर लिया है, वो जल्दी ही आ जाएगी। मकान मालिक भी एक जवान और सुंदर लड़की थी। एजेंट लड़की मुस्कुराते हुए बोली, लड़की होना तो ठीक है। तुम भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। लड़की कोई मायने नहीं रखती, बस वो महिला शैतान लेंग छिंगचियो नहीं होनी चाहिए। आगे से मैं यहीं छिपकर रहूंगा, बिना काम की कभी बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे यकीन नहीं कि वो मुझे यहां तक ढूंढ पाएगी। ज्यादा समय नहीं बीता था, गलियारी में कदमों की आवाज गूंजने लगी। एक खूबसूरत परछाई ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। माफ कीजिए, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। तुमने अचानक ऊपर देखा। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी जगह पूरा का पूरा डर छा गया। लेंग छिंगचियो, ये कैसी तुम हो सकती हो? लेंग छिंगचियो जैसी पहले से ही जानती थी। तुम्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कान इतनी मीठी थी कि बनावटी लग रही थी, लेकिन तुम खुद को कांपने से रोक नहीं पाए। तुम बहुत अच्छी तरह जानते थे, ये महिला शैतान जितना मीठा मुस्कुराती है, उसके बाद उतनी ही बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। मैं ये घर नहीं लूंगा, ये घर मैं नहीं लूंगा। तुम मुड़कर बाहर भागने लगे, लेकिन 2 कदम भी नहीं दौड़े थे कि एक हाथ ने तुम्हें पकड़ लिया और सीधे वापस दीवार पर दबा दिया। लेंग छिंगचियो ने मुड़कर एजेंट की तरफ देखा। दीदी, यहां सब ठीक है, आप पहले चली जाइए, बाद में मैं आपको एजेंट फीस ट्रांसफर कर दूंगी। एजेंट ने तुम दोनों की तरफ इशारा किया और हैरान होकर देखा। लेंग छिंगचियो के होंठ ऊपर उठे और उसकी मुस्कान और भी मीठी हो गई। ये बदमाश छोटा भाई मेरा बचपन का दोस्त है और मेरा बॉयफ्रेंड भी है। 2 दिन पहले मुझसे झगड़ा कर लिया था, अभी तक मना नहीं पाया। एजेंट ये सुनते ही तुरंत समझ गई, अरे ये तो बहुत संयोग है, तो ये एक जोड़ा है।
लड़ाई झगड़ा तो आम बात है, तो मैं चलती हूं। एजेंट के बाहर जाते ही लेंग छिंगचियो ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी दोनों आंखें सीधी तुम्हें घूर रही थी और वो मीठी चमकती मुस्कान के साथ देख रही थी। शाओ पिंगान, अगर फिर हिली तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तुम ये सुनते ही तुरंत हिलना डुलना बंद कर देते हो। बेचारे की तरह लेंग छिंगचियो को देखते हो। अगर मैंने सच में कोई बड़ा अपराध किया होता तो स्वर्ग की सैनिक मुझे पकड़ने आती, लेकिन क्यों मुझे ही इस महिला शैतान से टकराना पड़ा। लेंग छिंगचियो ने अपना गोरा और लंबा बायां हाथ तुम्हारी कमर के चारों ओर लपेट लिया, दाएं हाथ से तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाया और सीधे तुम्हारे सिर के ऊपर दीवार पर दबा दिया। उसका रौब बहुत ज्यादा था। मैं अब तुम्हें जबरदस्ती करूंगी। तुमने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। चेहरे पर मासूम और बेचारी सी शक्ल थी, लेकिन तुम फिर भी आदत के मुताबिक सौदा करने लगे। क्या तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकती? लेंग छिंगचियो ने तुम्हारे उस मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखा। उसका दिल तुरंत तेज धड़कने लगा। वो उत्साह में अपनी जीभ फेरती है। अगले ही पल वो आगे बढ़ी। तुरंत तुम्हें एक तेज दर्द महसूस हुआ। लेंग छिंगचियो बहुत ज्यादा सख्त थी, यहां तक कि उसका किस करना भी जबरदस्ती जैसा था। इतनी बार किस कर चुकी है, फिर भी ऐसा ही। लेकिन तुम बस चुप रह सकते थे, सिर्फ उसे अपनी मर्जी से करने दे सकते थे। लेंग छिंगचियो कुछ सेकंड तक उग्र रही। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली, नाखुश होकर तुम्हें घूरने लगी। अब तक नियम नहीं सीखे? इसे मेरे लिए खोलो। तुम्हारी आवाज कमजोर हो गई। छिंगचियो दीदी, क्या इसे मत खोलो? तुम्हारी बात पूरी होने से पहले लेंग छिंगचियो ने सीधे तुम्हें रोक दिया। जरा भी बात करने का मौका नहीं दिया। तुमने तुरंत आंखें बंद कर ली और बस चुपचाप वही किया। अगली ही पल तुमने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन लेंग छिंगचियो ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि हल्के से आंखें बंद कर ली और अपने मन में कई बार कल्पना किए गए उस दृश्य में डूब गई। एक उग्र लम्हे के बाद लेंग छिंगचियो तब जाकर संतुष्ट होकर तुम्हें छोड़ती है और फिर हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे को हल्के से चुटकी काटती है। बदमाश लड़के, प्रदर्शन बुरा नहीं था। आज से हम साथ रहेंगे। तुम चिंता मत करो, आगे मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये कहते ही लेंग छिंगचियो ने हाथ उठाकर तुम्हारे कंधे पर हल्का सा थपथपाया। इतनी गंभीर थी कि मजाक बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम ये सुनकर तुरंत आंखें फाड़कर देखे और झट से उछल पड़े। छिंगचियो दीदी, आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं तो बस घर किराए पर लेने आया था। लेंग छिंगचियो ने सिर हिलाया। चेहरा पूरी तरह गंभीर था। लेकिन तुमने जो घर किराए पर लिया है वो मेरा ही है और मुझे भी यहीं रहना है, तो अब और क्या किया जा सकता है? मैं भी मजबूर होकर तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कहते हुए उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हें जरा भी शक नहीं था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो साफ साफ तुम्हारे लिए जाल बिछा रही थी। जैसे ही तुम्हें उसके साथ रहने का ख्याल आया, तुम्हारे दिल में ठंड सी दौड़ गई। ये तो जैसे जीते जी नरक था। नहीं, मुझे मौका ढूंढकर यहां से भागना ही होगा। किसी भी हालत में इस महिला शैतान के हाथ नहीं पड़ना है, लेकिन अभी के लिए उसे संभालना जरूरी है। बदमाश छोटे भाई, क्या तुम भागने की सोच रहे हो? लेंग छिंगचियो ने आंखें संकरी की और हल्की मुस्कान के साथ तुम्हें घूरने लगी। तुम्हें पता था कि अब अभिनय दिखाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ कि बचपन से ही इस महिला शैतान ने तुम्हें इतना तंग किया है, जिंदा रहने की। तुमने पहले ही कमाल की एक्टिंग सीख ली है। तुमने तुरंत सिर हिलाया और एक बेचारी और मासूम सी शक्ल बना ली। छिंगचियो दीदी, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि तुम दिल से मेरे साथ रहने को तैयार हो। मैं सिर्फ सच्चाई सुनना चाहता हूं। तुम बेझिझक बोलो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। ये कहते ही उसने टेबल से एक कांच का गिलास उठा लिया, मुस्कुराती हुई तुम्हें देखने लगी और अचानक जोर से उसे पटक दिया। गिलास तुरंत टुकड़ों में टूट गया। तुम ये देखकर डर गए और तुरंत बोल पड़े, मैं दिल से तैयार हूं। मैं दिल से छिंगचियो दीदी के साथ रहना चाहता हूं। लेंग छिंगचियो संतुष्ट होकर मुस्कुराई। बदमाश छोटे भाई, मुझे तुम्हारी यही जिद्दी आदत पसंद है। अच्छे से रहो, मेरी बात मानो। मेरे साथ रहने के फायदे तुम्हें जरूर मिलेंगे। इस समय लेंग छिंगचियो और भी मीठा मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी ठुड्डी पकड़ ली और तुम्हारा चेहरा ऊपर उठा दिया। शाओ पिंगान, भूख लगी है ना? दीदी अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। तुम यहीं अच्छे से इंतजार करो और भागने का बिल्कुल मत सोचना, नहीं तो दीदी बहुत गुस्सा हो जाएगी और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम ये सुनकर तुरंत डर गए। ये महिला शैतान खाना बनाएगी? अगर मुझे सजा देनी है तो सीधा बोल दो, ऐसा बहाना बनाने की क्या जरूरत है?
12 साल की उम्र में स्कूल ने होमवर्क दिया था कि घर जाकर खाना परिवार को खिलाओ। उसने बनाकर चोरी से तुम्हें स्कूल में लाकर दे दिया। तुमने खाया और पूरे दिन पेट खराब रहा। 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। वो डर आज तक खत्म नहीं हुआ और वो अब भी कह रही है कि वो अपने हाथ से खाना बनाएगी। छिंचियो दीदी, क्यों ना मैं ही बना लूं? लेंग छिंचियो से बचने के लिए 12 साल की उम्र के बाद तुमने कुकिंग की कड़ी प्रैक्टिस की। अब तो तुम इस कला में माहिर हो चुके थे। लेंग छिंचियो ने हाथ हिलाया। जरूरत नहीं, आज तुम बस आराम से बैठकर मेरा बनाया हुआ खाओ। खाना बनाना जैसी छोटी चीज मेरे जैसे जीनियस के लिए बहुत आसान है। मैं तुम्हारे लिए अपने 2 खास डिश बनाऊंगी। तुम बस हैरान होने के लिए तैयार रहो। लेंग छिंचियो आत्मविश्वास से भरी हुई किचन में चली गई और सीधे काम शुरू कर दिया। तुम बाहर बैठे थे। कुछ ही देर में अंदर से एक आवाज आई, पटा। साफ था कि कुछ टूट गया है। छिंचियो दीदी, आप ठीक है ना? ठीक हूं, बस एक प्लेट टूट गई है, कोई बड़ी बात नहीं, तुम बस इंतजार करो। लेंग छिंचियो की आवाज जोश से भरी हुई बाहर आई। उसने अभी कहा ही था कि फिर से शाओपिंगान की आवाज आई। तुम्हारा दिल फिर से जोर से धड़क उठा। छिंचियो दीदी, आप ठीक है ना? बस अंडा गिर गया है, छोटी सी बात है। तुम डरते हुए बाहर बैठे रहे। अंदर से 1 घंटे से ज्यादा तक खटपट की आवाज आती रही। आखिर में लेंग छिंचियो पसीने से तर होकर 2 प्लेट खाना लेकर बाहर आई। शाओपिंगान, आओ, मेरे खास डिश चखो, गारंटी है कि तुम हैरान रह जाओगे। उसने खाना तुम्हारे सामने रख दिया और सिर टेढ़ा करके उम्मीद भरी नजरों से तुम्हें देखने लगी। तुमने मेज पर एक नजर डाली। एक डिश टमाटर अंडा और एक डिश मसालेदार चिकन। क्या तुम समझा सकती हो ये अंडा आधा कच्चा क्यों है और ये मसालेदार चिकन इतना सफेद क्यों दिख रहा है? तुम्हारे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक हल्के से कांप गई। लेंग छिंचियो तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी। उसके दिल में तुरंत उत्साह भर गया। देखो देखो, ये बदमाश छोटा भाई तो भावुक होकर कांप रहा है। पहला कदम बहुत सफल रहा। बदमाश छोटे भाई, मुझे पता है तुम बहुत भावुक हो, लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, आगे मैं अक्सर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तुम अभी ही इतने भावुक हो, आगे तो तुम मेरे कारण और भी भावुक हो जाओगे। लेंग छिंचियो ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। तुम्हारा दिल एकदम कांप उठा। आगे भी बार बार खाना पड़ेगा। लगता है ये महिला शैतान पक्का मुझे तंग करने वाली है। वैसे भी अब कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर है एक बार में ही सब खत्म कर दूं। तुमने मन कड़ा किया और थोड़ा सा मंडा उठाकर मुंह में डाल लिया। 2 बार चबाया और मुश्किल से निकल लिया। लेंग छिंचियो तुरंत चमकती आंखों से तुम्हें देखने लगी। कैसा है? स्वादिष्ट है ना? तुम्हारा चेहरा हल्का सा खिंच गया। अच्छा नहीं है। लेंग छिंचियो का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, ये कैसे अच्छा नहीं हो सकता? उसकी बड़ी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो? तुमने उदास चेहरा बनाकर कहा। तो तुम खुद ही चक्कर देख लो। चक्कर देखती हूं? मुझे यकीन नहीं कि मेरे बनाए खाने का स्वाद खराब हो सकता है। उसने झट से तुम्हारे हाथ से चॉपस्टिक छीन ली। टमाटर अंडे का एक टुकड़ा उठाकर चखा। अगले ही पल तुरंत बाहर थूक दिया। सच में बहुत खराब है। ये क्या चीज है? ना बदबूदार और अजीब सा है। उसने फिर एक टुकड़ा मसालेदार चिकन उठाया। अगले ही पल फिर थूक दिया। मांस तो अभी भी कच्चा है। लेंग छिंचियो अचानक उठ खड़ी हुई और सीधे बाथरूम में जाकर मुंह साफ करने लगी। बाहर आकर जब उसने तुम्हें मासूम और बेचारी शक्ल में देखा तो उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो, आखिरकार ये मेरा सिर्फ दूसरा ही मौका है। थोड़ी गलती होना तो सामान्य है। देखो, तुम्हें अभी तक दस्त भी नहीं लगे और ना ही अस्पताल जाना पड़ा। इसका मतलब है कि मैं बहुत सुधार कर चुकी हूं। तुम ऐसा नहीं सोचते? तुम बेबस होकर उसे देखते रहे और आखिर में उठकर किचन में चले गए। लेंग छिंचियो उत्साह से तुम्हारे पीछे पीछे आई। तुम्हें किचन साफ करते देखा, फिर तुम्हें तेज और सलीके से सब्जियां काटते देखा। तुम्हारा वो ध्यान से काम करने वाला अंदाज देखकर वो एकदम खो गई। मैंने सच में गलत नहीं पहचाना। ये लड़का तो जन्म से ही केयरिंग और हैंडसम है। जब ये गंभीर होता है तो और भी आकर्षक लगता है। वो जितना देखती गई, उसका दिल उतना ही बेचैन होने लगा। वो तो लगभग तुम पर झपटकर तुम्हें दबाने ही वाली थी। तुमने पीछे मुड़कर देखा और उसी समय तुम्हारा चेहरा डर से सफेद पड़ गया। छिंचियो दीदी, आप सच में मुझे खाने का सोच रही हैं क्या? लेंग छिंचियो मुस्कुराई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप मुझे देखकर ऐसी लार क्यों टपका रही हैं? उसका चेहरा और भी लाल हो गया। क्या मैं सच में किसी आदमी के बारे में सोचते सोचते लार टपका रही हूं?
थोड़ा सा तो है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। आखिर शाओ पिंगान इतना सुंदर जो है। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना मेज पर सजाकर रख दिया। उसने एक कौर लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बदमाश छोटे भाई, सच में तुम में हुनर है। उसे देखते हुए, जिसके गाल खाने से फूले हुए थे, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, तुम अचानक महसूस करते हो कि वो थोड़ी प्यारी भी लग रही है। लेकिन तुमने तुरंत इस ख्याल को दबा दिया। ये जरूर उस महिला शैतान की चाल है। वो बस चाहती है कि मैं अपनी सतर्कता कम कर दूं। तुमने सिर झुका लिया और तय कर लिया कि अब उसकी तरफ नहीं देखोगे। वो मजे से खा रही थी। अचानक उसने देखा कि तुम सिर झुकाए बैठे हो। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। शाओ पिंगान, तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं? मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि मेरी तरफ देखते हुए खाना खाओ। तुम मजबूरी में खाना उठाते हो और उसकी तरफ देखते हुए खाने लगते हो। उसने देखा कि तुमने उसकी बात मान ली। वो संतुष्ट होकर मुस्कुराई। उसकी बड़ी आंखें मुड़कर दो चांद की तरह लगने लगीं। एक पल के लिए तुम्हें भ्रम हुआ, दीदी सच में काफी प्यारी लग रही है। तुम खुद को रोक नहीं पाई और फिर से एक नजर चुराकर देखा। उसने ठीक उसी समय सिर तिरछा करके तुम्हारी तरफ देखा। दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा। तुमने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। वो अचानक तुम्हारी बिल्कुल पास आ गई। मैंने कहा था सामने से देखो, लेकिन तुम चोरी छिपे देख रहे हो। क्यों? तुम क्या मेरे बारे में कोई छिपी हुई भावना रखते हो? ये सुनकर तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। तुम बकवास कर रही हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई छिपी हुई भावना नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ छिपा हुआ है। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बार बार आंखें झपकाते हुए सिर हिलाने लगी। हाँ 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 हाँ, मेरे मन में सच में तुम्हारे लिए छिपी हुई भावना है। अब जब तुम्हें सब पता ही है, तो क्यों ना आज ही हम इसे सच कर दें। तुम शर्माओ मत। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। तुम उसकी शरारती मुस्कान को देखते हो और घबराकर तुरंत पीछे हट जाते हो। ये लड़की तो बहुत ही सीधे सीधे बोल रही है।